बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। गुज़श्ता व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग मस्तूत से सफ़र करते हुए दुनिया के सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड शंदूर पहुंचे थे। तो आज मैं आपको शंदूर से फंडर तक का इलाका तफसील से दिखाता हूं, जो पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत तरीन सयाहती मुकामात में से एक है। अभी हम शंदूर टॉप को खैराबाद कहने के बाद फंडर की जानिब महवे सफ़र हैं। बादल होने की वजह से आज यहाँ अगस्त में भी सर्दी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए तमाम सयाह और ख़ुसूसन बाइकर हजरात जब भी यहाँ आएँ तो गर्म कपड़ों के साथ साथ आपके पास मुकम्मल रेन गियर भी होना चाहिए। अब हम लंगर के मैदान की तरफ उतर रहे हैं। दरिया गिलगित का आगाज़ शंदूर पास से ही होता है, तो हमारे साथ बहने वाली नदी जिसको हम अभी क्रॉस कर रहे हैं दरअसल दरिया गिलगित ही है। सामने लंगर के मैदान में खुकुश झील की तरफ से आने वाला नाला भी दरिया गिलगित का हिस्सा बन जाता है। ये इस वक्त हम जो है वो लंगर नाले पे पहुंच चुके हैं। बारिश भी शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। अगर आप वो राइट पे दिखाएं तो वो जो नाला है वो खुकुश झील से आ रहा है और यही फिर आगे बशकोरो पास से होता हुआ स्वात की तरफ जाता है, तो मटलतान और मोहडंड की तरफ। तो लंगर नाला बहुत ही खूबसूरत है और ये ट्राउट हेवन कहा जाता है इसको। इसमें बहुत ज़्यादा ट्राउट मछली है। लंगर के इस मैदान में अमूमन तेज़ हवाएं चलती रहती हैं, जिनसे यहाँ सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। ये सामने लंगर पर गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की चेक पोस्ट है, जहाँ ज़रूरी कवायद की जांच पड़ताल की जाती है। लंगर का मैदान सतह समुंदर से 11,100 फीट बुलंद है। यहाँ पर दरिया गिलगित या जिसको दरिया गजर भी कहते हैं, इसका पार्ट काफ़ी चौड़ा है। शंदूर की तरफ से आने वाले नाले में तो पानी कम होता है, लेकिन खुकुश या बहा छत की तरफ से आने वाला नाला यहाँ दरिया गिलगित में पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। यहाँ पर दरिया गिलगित ब्रेडेड पैटर्न बनाते हुए बहता है, यानी इसकी बहुत सी शाखें बन जाती हैं, जिनके दरमियान सरसब्ज घास और अल्पाइन रंग बिरंग फूलों और झाड़ियों के कते बेहद खूबसूरत मालूम होते हैं। लंगर फिशिंग के शौकीन हजरात के लिए जन्नत से कम नहीं और यहाँ की रेनबो ट्राउट अपने जायके और गजाइत की वजह से बहुत मशहूर है। सीजन में अमूमन यहाँ आपको जा बजा शिकारियों के खैमे दिखाई देंगे। यहाँ अब गिलगित से चित्राल तक बड़ी सड़क तामीर की जा रही है, जिससे यहाँ के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को बेहद खतरात लाहक हैं। हुकूमत को चाहिए कि तामीराती प्रोजेक्ट के साथ साथ यहाँ के माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी खुसूसी इक़दाम करे, वरना चंद ही सालों में दरिया गिलगित का ये कैचमेंट एरिया माहौलियाती आलूदगी से दो चार हो जाएगा। ट्रैकिंग और हाइकिंग के शौकीन अफराद यहाँ से 3 से 4 घंटे का पैदल ट्रैक करके खुकुश की झीलों तक भी पहुँच सकते हैं, जिनका शुमार पाकिस्तान की लंबी तरीन झीलों में होता है। खुकुश की ये झीलें पूरे गिलगित बल्तिस्तान में बड़े साइज की ट्राउट मछली की वजह से आलमी शोहरत इख्तियार कर गई हैं। सऊदी अरब और मशरिक़ वुस्ता से आने वाले शाही मेहमानों के लिए अमूमन ट्राउट मछली इसी झील से ही जाती है, क्योंकि इसका जायका बेहद मुनफरिद है। लंगर के बाद अब हमारी अगली मंजिल बरसत का गांव है, जो चित्राल से शंदूर टॉप क्रॉस करने के बाद गिलगित बल्तिस्तान की पहली या गिलगित से चित्राल की तरफ जाएं तो आखिरी आबादी है। हम सफ़र करते हुए आ रहे हैं मस्तूत से सोरलासपुर से हम शंदूर टॉप पहुंचे थे और शंदूर टॉप से इस वक्त हम लंगर को क्रॉस करते हुए बरसत पहुंचे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि बरसत का पुल है और ये सड़क सीधा जो है वो फंडर और फिर वहाँ से होती हुई गुपिस और गिलगित को जाती है। और ये जो नाला आ रहा है सामने से आपके, इस नाले को चिमरखन नाला कहा जाता है, बरसत वाला नाला भी कहलाता है। और इसी नाले के अंदर हम जाएंगे और आपको एक ऐसा चश्मा दिखाएंगे जिसका पानी बिल्कुल 7 अप से मुशाबियत रखता है, और अगर आप उस पानी को पिएं तो बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे आप 7 अप पी रहे हैं। चूँकि इस चश्मे पर नेचुरल 7 अप सोडा वाटर स्प्रिंग के नाम से मैं पहले ही अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इसलिए बिला ताखीर अब हम बरसत गाँव की तरफ चलते हैं और फंडर की तरफ अपना सफ़र जारी रखते हैं। बरसत सतह समुंदर से 10,900 फीट बुलंद एक सर्द इलाका है, जहां अमूमन गर्मियों में भी दर्जा हरारत काफ़ी कम होता है। यहाँ पर लोग सर्दियों में जलाने के लिए ईंधन के लिए पिंगोज का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल लंगर के मैदान में उभरे हुए मिट्टी के ढेर हैं, जिनमें घास फूस और नबातात गल सड़कर कोयले की इब्तदाई शक्ल पीट बन जाती है। क्योंकि इस इलाके में बुलंदी की वजह से दरख्त बहुत कम है, इसलिए जलाने की लकड़ी भी दस्तयाब नहीं। लंगर के बाद अब हम अपनी अगली मंजिल टेरू के गाँव में पहुंचे हैं, जो बरसत से 5 किलोमीटर आगे है। टेरू सतह समुंदर से 10,500 फीट बुलंद है। यहाँ पर सयाहों की रिहाइश के लिए PWD का एक रेस्ट हाउस भी मौजूद है और अब कुछ होटल्स भी बन गए हैं, जहाँ खाना और मुनासिब रिहाइश दस्तयाब है।
बाएं जानिब सरकारी रेस्ट हाउस मेन शाहराह के साथ ही वाक़ है। टेरू का गांव क्रॉस करते ही थोड़ा सा आगे स्लाइडिंग एरिया है, जहां अक्सर सड़क पर मलबा और पत्थर गिरते रहते हैं। इसके बाद हम गुलख्तोरी और गुलखमोरी की आबादियों के करीब पहुंच चुके हैं। सड़क के साथ ये छोटी सी सब्जी माइल पानी की झील गुलख्तोरी में है और इसमें देसी मछलियां अक्सर शिकार की जाती हैं। इसमें ट्राउट नहीं पाई जाती। ये झील पहाड़ों की ढलानों से रिसने वाले पानी और चश्मों से बनी है। सामने दरिया के पार हंद्रब का खूबसूरत और सरसब्ज गांव है। चले ड्रोन के जरिए से इर्द गिर्द का फजाई जायजा लेते हैं। सामने अब गुलख्तोरी की झील साफ दिखाई दे रही है, जिसमें यूट्रोफिकेशन यानी नामियाती मादों की ज्यादती के बाइस घास और पौधे तेजी से झील के वजूद को खत्म कर रहे हैं। झील के साथ से ही गिलगित शंदूर चित्राल शाहराह गुजर रही है, जिस पर तेजी से काम जारी है। नीचे दरिया गिलगित वादी को काटता हुआ फंडर तक बह रहा है। यहां पर वादी की वजह से इसका बहाव ठहरा हुआ है और पाट काफी चौड़ा है। दरिया के पार हंद्रब का मशहूर गांव है, जहां 11 से 12 किलोमीटर का ट्रैक करके आप हंद्रब की 10,900 फीट बुलंद झील पर भी पहुंच सकते हैं, जो अगरचे ज्यादा बड़ी तो नहीं लेकिन ट्राउट हेवन कहलाती है। इस तरह झील से आगे 2 से 3 दिन का ट्रैक करते हुए 16,000 फीट बुलंद दरिया ददरीली को क्रॉस करके सवात कलाम में महोडन झील तक भी पहुंचा जा सकता है। अब हम गुलखमोली क्रॉस करने के बाद तिरिच नामी गांव में पहुंचे हैं, जहां दरिया गजर काफी फैलकर मुख्तलिफ शाखें बनाता हुआ बहता है। यहां पर अब सयाहों की रिहाइश के लिए बहुत से होटल्स भी बन गए हैं। गिलगित चित्राल शाहराह पर यह मुकाम भी चंद खूबसूरत तरीन जगहों में से एक है। यहां से ही आगे पुल है, जिसको क्रॉस करके हम दरिया गिलगित के दाएं जानिब हो जाएंगे। ये जगह गिलगित बल्तिस्तान की मेरी चंद पसंदीदा जगहों में से एक है। दरिया का पानी यहां इतनी आहिस्तगी से बहता है कि जैसे रुका हुआ हो। घास के सरसब्ज जजीरे दरिया के बीचों बीच एक नगीने की तरह लगते हैं। ये जगह भी ट्राउट झील के शिकारियों की पसंदीदा जगहों में शामिल है। सतह समुंदर से यहां की बुलंदी 9,700 फीट है। दौराने मुलाजमत जब मैं इन इलाकों में रिहाइश पजीर था तो अक्सर शाम के वक्त यहां दोस्तों के साथ मछली के शिकार पर आता था। और यकीन करें कि हमेशा रॉड से शिकार के बावजूद हम रात को थैला भरकर ट्राउट लेकर जाते थे। अभी तक तो ये जगह सयाहती रश से खासी महफूज है, लेकिन मुस्तकबिल में अनप्लैन्ड मास टूरिज्म की अफरियत से इसका बचना खासा मुश्किल है। जिस तरह हमने नारान, कालाम, सैफुल मलूक, कुमराट और बहुत से दीगर सयाहती मुकामात का हशर किया है, दुआ है कि ये इलाका इस तरह के हजूम और आलूदगी से महफूज रहे। लेकिन इसके लिए हुकूमत और अवाम दोनों की जानिब से ठोस इक़दामात की जरूरत है। अगर यहां पर भी बेदरेग होटल्स की तामीर शुरू हो गई और इनका सीवेज का पानी और दीगर आलूदगी दरिया में डाल दी गई तो इस इलाके से ट्राउट मछली का वजूद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ट्राउट माहौलियाती आलूदगी का बहुत ही सेंसिटिव इंडिकेटर है। अगर दरियाओं झीलों के पानियों का पीएच लेवल थोड़ा सा भी एसिडिटी की तरफ जाए तो ऐसे पानी में ट्राउट का अंडा और बच्चा सरवाइव नहीं कर पाते।
यही वजह है कि माजी में गिलगित शहर तक दरिया में ट्राउट मिलती थी, जो अब पीछे की जानिब घटते घटते गुपिस तक महदूद होकर रह गई है। दिल तो कर रहा है कि यहाँ ही दरिया किनारे रात गुजारी जाए, लेकिन मजबूरी है कि शाम से पहले आगे पहुंचना भी जरूरी है। इसलिए चलें ड्रोन भैया को वापस बुलाते हैं और अपना सफर गलोख और फंडर की तरफ जारी रखते हैं। तिरिच के पुल को क्रॉस करने के बाद अब हम दरिया गिलगित के दाएं जानिब आ गए हैं। सामने आप देख सकते हैं कि अब मुकामी लोगों ने यहां जगह जगह ग्लैम्प्स और कैंपिंग साइट्स बना दी हैं। क्योंकि इस सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, इसलिए सड़क के आसपास बेतहाशा दरख्तों को भी काटा गया है, जिससे इस इलाके का हुस्न काफी मांद पड़ गया है। आजकल अगर आप इस सड़क पर सफर करेंगे तो आपको जगह जगह तामीराती काम की वजह से रुकना पड़ेगा। अब हम गलोख को क्रॉस कर रहे हैं और यहां से फंडर टॉप तक तकरीबन 300 फीट की चढ़ाई है। गलोख में छोटा सा बाजार भी है जहां मुनासिब रिहाइश और खाना पीना दस्तयाब है। गलोख से फंडर टॉप तक मनाजिर को एंजॉय करने के लिए ज़रूरी है कि दरिया के साथ साथ पैदल चला जाए, तभी आपको यहाँ की सही खूबसूरती का इदराक होगा। सड़क के साथ फैले सरसब्ज खेत, सफ़ेदे के दरख्तों की द्योकामत कतारें, खामोशी से बहता दरियाए गिलगित, नीला आसमान, पुरसकून बस्तियाँ, सफ़ेद रुई जैसे बादल, भूरे पहाड़ और सर्द हवा, एक ऐसा कॉम्बो बनता है जो कहीं और कम ही मिलता है। ये सामने फंडर का मशहूर मौलिक पुल है जिस पर सयाह तस्वीर कशी करते हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर यहाँ की ही तस्वीरें डाली जाती हैं। सड़क की हालत अभी तो काफ़ी टूटी फूटी है, लेकिन मुस्तकबिल में ये काफ़ी चौड़ी हो जाएगी, लेकिन इस वक्त शायद आपको दरख्तों की ये खूबसूरत कतारें यहाँ पर दिखाई ना दें। अब हम बुलंदी की तरफ सफ़र करते हुए फंडर टॉप के करीब पहुंच चुके हैं। ये जगह वादी फंडर का नज़ारा करने के लिए सबसे बुलंद और खूबसूरत स्पॉट है। तो चलें होटल पर रुकते हैं और कुछ खाने पीने का ऑर्डर करते हैं। तब तक मैं आपको फंडर के इर्द गिर्द का तिलिस्माती फ़ज़ाई मंजर दिखाता हूं। सतह समुंदर से 9,500 फीट बुलंद वादी फंडर का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन वादियों में होता है। ये वादी चित्राल से 220 जबकि गिलगित से 185 किलोमीटर दूर है। इसको मिनी कश्मीर के टाइटल से भी मंसूब किया जाता है। क्योंकि जिस तरह मकबूजा कश्मीर में वादी में दरिया झेलम इंतहाई सुस्त रवी और सुकून से बहता है और इसके इर्द गिर्द गाँव देहात खेत और आबादियां हैं, बिल्कुल ऐसा ही मंजर छोटे लेवल पर यहां पर भी बनता है। वादी को तकरीबन 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता दरिया गिलगित सांप की तरह बल खाता हुआ मरकज से बहता हुआ जादुई और तिलिस्माती लैंडस्केप तख्लीक करता है।
वादी के शुमाल मशरकी सिरे पर दरिया पहाड़ के साथ जा लगता है, जबकि यहाँ पर ही दरिया किनारे माजी में ग्लेशियर से बनने वाली लेटरल मोरेन झील भी मौजूद है। तकरीबन निस्फ किलोमीटर लंबी ये झील इस वादी के हुस्न को मजीद चार चांद लगा देती है। झील का पानी इस कदर शफाफ है कि इसमें तैरती हुई मछलियां, नबातात और तह में पड़े पत्थर भी साफ दिखाई देते हैं। फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के लिए तो ये झील गोहरे नायाब है। क्योंकि ये सड़क से काफी नीचे नशेब में वाक़े है, इसलिए ऊपर से झील का पूरा मंजर कैमरे में बआसानी कैद किया जा सकता है। झील के एक सिरे पर PWD का खूबसूरत रेस्ट हाउस, जबकि दूसरे किनारे पर PTDC का होटल है, जो फिलहाल फंक्शनल नहीं है। वैसे अब तो सयाहों की सहूलत के लिए वादी फंडर के बहुत से हिस्सों में कई होटल्स और कैंप साइट्स बन चुकी हैं। जो लोग यहां आना चाहते हैं वो बआसानी गिलगित से यहां तक 5 से 6 घंटे में हर तरह की गाड़ी में आ सकते हैं। नारान, कागान और कालाम के मुकाबले में अभी यहां होटल्स के किराए काफी मुनासिब हैं। इसलिए आप कम और लो बजट में भी यहां एक अच्छा कयाम कर सकते हैं। यहां 1-2 दिन कयाम किए बिना यहां की सही खूबसूरती का इदराक नहीं होता, इसलिए यहां रुककर आसपास के इलाकों को एक्सप्लोर करें। दरिया के बीचों बीच सामने नजर आने वाला जजीरा बिल्कुल एक कश्ती से मुशाबिहत रखता है। यहाँ के लोग बेहद खुश अखलाक, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ क्राइम रेट बिल्कुल जीरो है, इसलिए आप बेफिक्र होकर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ रात को भी यहाँ पर सफर कर सकते हैं। सर्दियों में यहाँ 8 से 10 फीट तक बर्फ पड़ती है, जबकि गर्मियों का मौसम बेहद खुशगवार होता है। झील के पार अब आप छशी और शिमरन की आबादियां देख सकते हैं, जहां इंशाल्लाह हम अगले व्लॉग में गिलगित तक सफर करेंगे। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।